तुम एक नॉर्मल इंसान हो और तुम्हारा लाइफ बहुत स्मूथली कट रही थी। फैमिली, फ्रेंड्स और जॉब को लेकर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस थे और बिजी थे। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी पुलिस भी तुम्हारी लाइफ में एंट्री मार सकती है। लेकिन फिर एक दिन रात की 10 या 11 बज रही हो, घर का पूरा माहौल शांत था, घर में टीवी चल रही थी, मोबाइल साथ में थे। आपके मेन गेट से 2 बार बहुत जोर से आवाज़ आती है। अब जाके गेट खोलते हो, सामने पुलिस खड़ी होती है। सामने से आवाज़ आता है कि हम आपको अरेस्ट करने आए, आपको थाना चलना पड़ेगा। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई रीज़न, बस इसी वक्त आप डर जाते हो। डर सिर्फ अरेस्ट का नहीं होता है, डर होता है पावर का, सिस्टम का और हेल्पनेस का। और इसी डर की वजह से ज़्यादातर लोग पुलिस के साथ चल देते हैं। कभी ये सोचता भी नहीं होगा कि क्या पुलिस सच में हमें अरेस्ट कर सकती है या फिर नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बोलेंगे कि कब पुलिस आपको बिल्कुल अरेस्ट नहीं कर सकती, चाहे उनके पास कितनी भी अथॉरिटी क्यों ना हो जाए। इंडिया में एक अजीब सी मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है कि पुलिस जो बोले चुपचाप मान लो, पुलिस से बहस मत करो। और इसी मेंटालिटी इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हर साल हजारों लोग ऐसे ही अरेस्ट हो जाता है जहाँ अरेस्ट होने की कोई ज़रूरत भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ इंटिमिडेशन के लिए। लेकिन कॉमन आदमी सोचता है कि चलो 2-3 दिन की बात है, बाद में आके देख लेंगे। लेकिन जब आप अपनी लिबर्टी बिना जाने दे देते हो ना, तो सिस्टम को सिग्नल मिलता है इस आदमी को लीगल अवेयरनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, और फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। अरेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पुलिस ने आपको पकड़ लिया। अरेस्ट का मतलब होता है कि आपका फ्रीडम छीन लेना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कहता है कि किसी भी आदमी का पर्सनल लिबर्टी उसका सबसे कीमती चीज़ है। इसीलिए लॉ पुलिस को पावर देती है, पर ब्लाइंड पावर कभी। हम बचपन से मूवीज में देखते आए कि पुलिस आया, कॉलर पकड़ा और डायरेक्ट अरेस्ट। बट रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर केस पर बिना वारंट पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर ऑफेंस बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो या फिर पनिशमेंट 7 साल से कम हो और आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, देन पुलिस के पास अरेस्ट सिर्फ एक ऑप्शन होता है, कंपल्शन नहीं। और अगर इसके बाद भी पुलिस आपको बोले कि थाना चलना पड़ेगा, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बस उसी वक्त से आपका लीगल राइट्स शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे उस सेक्शन के बारे में जो पुलिस आपको कभी नहीं बताएगी। आईपीसी सेक्शन 41A। इस सेक्शन आम आदमी के लिए एक शील्ड की काम करती है। ये सेक्शन बोलता है कि कभी अगर ऑफेंस बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो तो पुलिस को पहले एक नोटिस देना चाहिए, जहाँ फुल्ली मेंशन होगा आपको कब, क्यों और कहाँ अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप फुल नोटिस को फॉलो कर रहे हो और पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको अरेस्ट कर ले तो ये इलीगल पुलिस अरेस्ट होता है। एक बात ध्यान से याद रखना, इंडिया में कोई भी किसी के खिलाफ कभी भी किसी भी चीज़ पर कंप्लेंट कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि पुलिस जाके तुरंत उसको अरेस्ट कर ले। पुलिस का मेन काम इन्वेस्टिगेशन होता है, अरेस्ट नहीं। तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करता है, क्या क्राइम जेन्युइन है, क्या कंप्लेंट सीरियस है, और क्या अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट वर्डिक्ट में बोलता है कि कभी भी अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन का शॉर्टकट नहीं हो सकता। अगर बात वुमेन की है तो लॉ और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। अपराध के टाइम किसी भी औरत को या किसी भी लेडी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर क्राइम बहुत ज़्यादा सीरियस है तो एक परमिशन लेटर विथ वुमेन पुलिस ऑफिसर होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब लॉ मानता है पावर इम्बैलेंस होता है, और उसी इम्बैलेंस को कंट्रोल रखना बेशक बहुत ज़रूरी है। पुलिस का काम सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होता, एक्सप्लेन करना भी होता है। अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है और आपको नहीं बताया जा रहा कि आपको किस रीजन से, किस सेक्शन के अंडर और किस अथॉरिटी की बेस पर अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप गलत नहीं हो, सिस्टम गलत है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। अगर पुलिस रूल तोड़े तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले पैनिक मत करो, आपका शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा ताकत है। सवाल पूछना बदतमीजी नहीं होता, और राइट्स मांगना एरोगेंस नहीं। आप पोलाइटली कह सकते हो कि मुझे रीज़न बताइए अरेस्ट होने का, या फिर मुझे अरेस्ट मेमो दीजिए। अगर ये भी ना दे तो आप नॉर्मली कॉल कर सकते हो अपनी फैमिली या फिर अपने लॉयर को
बिकॉज लीगल सिस्टम में इस वक्त चुप रहना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। पुलिस हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन जब पावर बिना अवेयरनेस की मिलती है तो उसका मिसयूज होता है। जब सिटीजन इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाएंगे तो सिस्टम अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा। लॉ से कोर्ट के अंदर नहीं जीतता है, लॉ तब जीतता है जब आम आदमी उसे यूज करना जानता है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप लकी हो, आपको इस चीज़ का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम लोगों को किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए। तब पैसा पावर कुछ नहीं काम आता है, तो सिर्फ एक चीज़ काम आता है, वो होता है नॉलेज। अगर आप ये वीडियो आप एंड तक देख लिया तो ज़रूर शेयर करना, हो सकता है ये कल किसी को जेल जाने से बचा ले। थैंक यू।